हर फाइबर टू द होम यानी FTH नेटवर्क के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसी डिवाइस होती है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। उसे OLT कहते हैं। अगर ये OLT समझ में आ गया ना, तो पूरा फाइबर नेटवर्क का सिस्टम क्लियर हो जाता है। तो OLT, इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, और जैसा कि पहले कहा, इस एक डिवाइस को समझना पूरे फाइबर ऑप्टिक सिस्टम को समझने की चाबी है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अच्छा, तो इस पूरी वजाहत में हम 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले OLT नेटवर्क का कंट्रोल सेंटर कैसे है, फिर इसका नेटवर्क में रोल क्या है, ये सिग्नल्स भेजता कैसे है, OLT और ONT में आखिर फ़र्क क्या है, और लास्ट में ये ISPs के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहाँ हम समझेंगे कि OLT नेटवर्क का कंट्रोल सेंटर आखिर है क्या और इसकी जगह कहाँ बनती है। देखिए, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में OLT एक सेंट्रल डिवाइस है। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP के ऑफिस में लगी होती है। समझ लें कि ये एक ब्रिज की तरह है जो ISP के मेन कोर नेटवर्क और कस्टमर्स तक जा रहे फाइबर कनेक्शंस को आपस में जोड़ता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इसे किसी भी FTTH नेटवर्क का दिल यानी हार्ट कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसके बगैर आज के मॉडर्न फाइबर नेटवर्क्स काम ही नहीं कर सकते। सिंपल एज दैट। अच्छा, ये तो हो गया कि OLT क्या है। अब देखते हैं कि ये नेटवर्क में काम क्या करता है, डेटा बांटने से लेकर नेटवर्क को मॉनिटर करने तक। तो OLT के काफ़ी ज़रूरी काम हैं। पहला, ये इंटरनेट डेटा को एक साथ कई यूज़र्स तक पहुंचाता है। फिर ये हर यूज़र की बैंडविड्थ को मैनेज करता है कि किसको कितनी स्पीड मिलनी चाहिए। ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। यूज़र के घर पे जो ONT लगी है ना, उसको ऑथेंटिकेट करता है। और सबसे ज़रूरी, फाइबर लिंक की परफॉर्मेंस पर हर वक्त नज़र रखता है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक आम सा बॉक्स नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव नेटवर्क मैनेजर है। तो ये OLTs लगते कहाँ हैं? आम तौर पर ये ISP के डेटा सेंटर्स या मेन एक्सचेंजेस जैसी महफूज और सेंट्रल जगहों पर इंस्टॉल किए जाते हैं, और फिर यहीं से फाइबर केबल्स निकलती हैं, स्प्लिटर्स के जरिए अलग अलग इलाकों में जाती हैं और फिर आखिर में कस्टमर्स के घरों तक पहुंचती हैं। चलिए अब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं, देखते हैं कि OLT सिग्नल्स आखिर भेजता कैसे है। यहाँ हम GPON आर्किटेक्चर में डेटा के सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो डेटा का सफ़र शुरू होता है ISP के कोर नेटवर्क से। वहाँ से डेटा सीधा OLT तक आता है। OLT उस डेटा को फाइबर पे भेज देता है, जो आगे जाकर एक स्प्लिटर से जुड़ता है। ये स्प्लिटर सिग्नल को कई हिस्सों में तकसीम करता है और हर यूज़र के घर लगी ONT को भेज देता है, और फिर उस ONT से डेटा हमारे डिवाइस तक पहुँच जाता है। यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट चीज़ होती है कि डेटा दोनों तरफ आना और जाना कैसे मैनेज होता है। डाउनस्ट्रीम यानी ISP से यूज़र की तरफ OLT एक ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन यूज़ करता है। इसका मतलब है ये सारा डेटा सब ONTs को भेज देता है। लेकिन हर ONT इतनी स्मार्ट होती है कि वो सिर्फ अपने हिस्से का डेटा ही रीड करती है, बाकी को इग्नोर कर देती है। और अपस्ट्रीम यानी यूज़र से वापस ISP की तरफ एक सिस्टम यूज़ होता है जिसे कहते हैं TDMA या टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसको ऐसे समझिए जैसे कॉल पे सबको बोलने के लिए अलग अलग टाइम दे दिया जाए। इसमें हर यूज़र को डेटा भेजने के लिए एक ख़ास टाइम स्लॉट मिलता है ताकि किसी के सिग्नल्स आपस में टकरा ना जाएं। ब्रिलियंट है ना? OLT की कैपेसिटी कितनी है? इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इसका सिर्फ एक पॉन पोर्ट आमतौर पर एक स्प्लिटर के जरिए 64 यूजर्स तक को सपोर्ट कर सकता है। सोचिए, सिर्फ एक पोर्ट से 64 घरों को हाई स्पीड इंटरनेट मिल रहा है। ठीक है, अब एक आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। अक्सर लोग OLT और ONT में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इन दोनों टर्मिनल्स के फ़र्क को बिल्कुल वाज़े करते हैं। इस टेबल में देखिए, फ़र्क बिल्कुल साफ है। पहली बात, लोकेशन। OLT ISP के सेंट्रल ऑफिस में होता है, जबकि ONT कस्टमर के घर या ऑफिस में। फिर फंक्शन, OLT पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, जबकि ONT का काम सिर्फ इंटरनेट सर्विस को रिसीव करना है। और इस वजह से क्वांटिटी, OLTs तादाद में कम होते हैं, जबकि ONTs तो हर कस्टमर के पास एक होता है। सिंपल। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात यह है कि OLT सेंट्रलाइज्ड है यानी मरकजी, जबकि ONTs डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यानी हर यूज़र तक तकसीम किए जाते हैं। ये बुनियादी फ़र्क हमेशा याद रखना है।
चलिए अब हमारे आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। OLT आखिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? ये उनके बिजनेस और ऑपरेशंस की रीढ़ की हड्डी कैसे है? ये चार्ट ISPs के लिए OLT के फायदे दिखा रहा है। सबसे बड़ा फायदा स्केलेबिलिटी। इसका मतलब नेटवर्क को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। फिर है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि एक ही फाइबर से कई कस्टमर्स जुड़ जाते हैं तो लागत कम हो जाती है। और आखिर में सेंट्रल कंट्रोल, जिससे पूरे नेटवर्क को एक ही जगह से मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस बनाता कौन है? दुनिया भर में कुछ बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि Huawei, ZTE, फाइबर होम और नोकिया। ISPs आमतौर पर अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से इनमें से किसी एक को चुनते हैं। लेकिन हाँ, इस सिस्टम को चलाना हमेशा इतना सीधा नहीं होता। नेटवर्क इंजीनियर्स को कुछ आम मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि कभी ऑप्टिकल पावर इम्बैलेंस हो जाता है, कभी ONT ऑथेंटिकेट नहीं हो पाती, या फिर फाइबर में सिग्नल लॉस हो जाता है, या फिर कॉन्फ़िगरेशन में कोई गलती हो जाती है। इसीलिए इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी तफसील सुनने के बाद एक सवाल जहन में आता है, क्या OLT जैसी सेंट्रल डिवाइस के बगैर आज का हाई स्पीड इंटरनेट जैसा हम जानते हैं वो मुमकिन होता? ये सवाल ही इसकी हमारी डिजिटल जिंदगी में अहमियत को साफ कर देता है। उम्मीद है इस वजाहत से OLT का कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये मालूमात मददगार लगी तो इस तरह की आसान नेटवर्किंग अवेयरनेस के लिए ज़रूर फॉलो करें। और हाँ, अगर फाइबर और नेटवर्किंग की रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो हमारा WhatsApp चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक बायो में मौजूद है। इस पूरी तफसील को सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।